नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं नेट, जो भी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, उसमें भी जनरल पेपर जो है उसकी चौथी यूनिट है कम्युनिकेशन। उससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके मैं आपका क्लियर करा रही हूँ। अभी तक जिसने भी पहली और दूसरी यूनिट, थर्ड यूनिट से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको वॉच कर लीजिए, ताकि अगर आप एक लाइन से पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी है। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कम्युनिकेशन की, तो क्या क्या होना भी जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो सारी बातें जो है, नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए अभी नेट जो है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ऐसा नहीं है कि नेट में आप ओनली मोटा मोटा टॉपिक पढ़ लेंगे, कम्युनिकेशन क्या है उससे समझ आएंगे। अभी आपको बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है, कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होता जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहली चीज जो कम्युनिकेशन के लिए होनी चाहिए वो क्या है, दो लोगों का होना आवश्यक है। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन मतलब संचार है ना, जब आप दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, दो लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। एक तो जो मैसेज जो है या थॉट्स हो गए, आइडियाज हो गए, जो शेयर करना वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया उसको सुनने वाला, समझने वाला। तो यहाँ पे कितने लोग होने चाहिए, एटलीस्ट दो लोग होने आवश्यक हैं, तभी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अभी तक जिसने भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी अगर आप स्वयं ही क्वेश्चन करते हैं, स्वयं ही आंसर देते हैं, तो एक ही पर्सन को दो तरीके से देखा जाता है, दो लोगों के हिसाब से देखा जाता है, और वो बहुत ही कम प्रचलन में है वो कम्युनिकेशन का टाइप। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला क्या है, इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। अभी देखिए, दो पर्सन इसलिए होने चाहिए, एक तो जिसने मैसेज दे दिया, ठीक है, मान लीजिए अभी मैं बोले ही जा रही हूँ, आप केवल सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे क्या, ये वन साइड कम्युनिकेशन हुआ। बट जब हम कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पर जो सवाल किए जाते हैं या आपने आइडिया शेयर किए, उसके बाद में सेंडर को वापस फीडबैक भी मिलता है। तो क्या है, मैंने कुछ समझ के कोई इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचाई, सामने वाले ने उसको समझा, सुना, और उसके बाद में उसका जो फीडबैक है वापस मुझ तक पहुंचाया। तो ये क्या होगा, ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसलिए यहाँ पे दो लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज है, द मैसेज इज मस्ट। अब मान लीजिए मेरे पास मैसेज ही नहीं है तो कम्युनिकेशन क्या करेंगे, है ना। कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या, बताइए। अभी आप कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं परंतु आपके पास में मैसेज ही नहीं है। आप किसी से कुछ बात करना चाह रहे हैं परंतु आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि क्या बात करें। तो यहाँ पे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, मैसेज बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कम्युनिकेशन का, कि पहली चीज हो गई दो लोगों का होना आवश्यक है। दूसरी चीज है कि मैसेज का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास कोई संदेश नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दो बात हो गई। तीसरी है, कम्युनिकेशन में बी रिटन, ओरल और जेस्चरल। अभी मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जैसे कि कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। तो वर्बल में रिटन, ओरल दोनों आ जाते हैं, और नॉन वर्बल जो है उसमें जेस्चरल जाता है। अभी देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई मैसेज है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मैसेज है कि मुझे सड़क पे पड़े हुए 5,000 रुपये मिले या 2,000 का नोट मिला, ठीक है। तो अभी 2,000 का नोट मुझे मिला है, या तो मैं लोगों को ये दिखाऊंगी कि भाई ये 2,000 का नोट है मेरे पास में, तो जिसको चाहिए वो ले लो, या फिर मैं वहां पे एक लेटर, अगर कोई मेन बंदा है पुलिस है, उसको छोड़ के जाऊंगी, या पुलिस थाने में एक लेटर छोड़ के जाऊंगी कि फलाने फलाने जगह मुझे 2,000 का नोट मिला था, जिसको भी मिलता है आप पहुंचा देना, है ना। तो ये दोनों चीज किस में जाएंगी, एक तो ओरल चली जाएगी जो मैं बोल के बता रही हूँ, एक मैंने वहां पे लेटर लिख दिया है पुलिस को, 2,000 के नोट दिए हैं कि जिसका भी हो उसको पहुंचा देना। जेस्चरल में क्या जाता है,
या तो मैं हाव भाव से बताऊं कि 200 रुपये, बस 2000 रुपये दिखाऊं किसके हैं। यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, बस नोट ऊपर की और पूछ रही हूँ किसका है। तो यहाँ पे क्या है, ना तो बोला जा रहा है ना लिखा जा रहा है। अभी जो तीसरा प्रकार है ना, जेस्चरल हो गया, ये साइन वाला हो गया। अभी आपने देखा होगा ट्रैफिक नियमों को देखा होगा, कहीं पे भी वो बात करके नहीं लिखते हैं कि देखो यहाँ पे आगे टर्न है, यू टर्न है, स्लो करो, स्पीड ब्रेकर है। वो क्या करते हैं, एक चिन्ह बना देते हैं सड़क पर कि उनको देखो और अपने आप फॉलो करते रहो। अभी आपने देखा होगा रेड लाइट लग जाती है, कहीं पे ग्रीन लाइट लग जाती है, ट्रैफिक कब जाना है कब रुकना है। तो वहां पे क्या होता है, वो लाइट देख के लोग पहचान जाते हैं हमको रुकना है। तो वहां पे क्या है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको कोई मैसेज पहुंच रहा है और आप उसको देख के रिएक्ट भी कर रहे हैं कि आपने देख लिया कि ग्रीन लाइट है तो हमको निकल जाना है, रेड लाइट है तो हमको रुकना है। इसका मतलब आप उसको फॉलो भी कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे 3 तरह का मैंने बता दिया है। कोई ऐसा भी कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, या फिर जेस्चरल हो सकता है। 2 वे प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे 2 वे प्रोसेस है। मान लीजिए अभी आपको मैंने कोई बात बताई, मेरे पास कुछ आइडिया आया, अचानक से मेरे पास आज आइडिया आया कि मैं कुछ गुलाब जामुन बनाती हूँ। तो मैंने घर पे शेयर किया, तो क्या हुआ, मैंने बस शेयर किया, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हुई। मैंने घर पे शेयर किया, घर वालों ने कहा नहीं नहीं अभी मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो सकती है। तो क्या हो गया, 2 वे प्रोसेस। मैंने कोई आइडिया दिया, उस आइडिया के बदले में मुझे वापस है गुलाब जामुन नहीं पुलाव बना लो, मान लीजिए ये ऑप्शन आया। तो यहाँ पे क्या है, मुझे अपने आइडिया का फटाक से फीडबैक भी मिल गया। तो ये क्या है, 2 वे प्रोसेस है। कोई भी अब जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा कितने लोग होते हैं जो केवल कहते हैं सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, रिसीवर हो गया, परंतु रिसीवर अपनी समझ के अनुसार फिर से फीडबैक भी देता है, तभी कम्युनिकेशन जो है वो होता है। केवल एक ही व्यक्ति बोलता रहेगा, दूसरे सुनते रहेंगे, तो वो कम्युनिकेशन नहीं, वो स्पीच हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये 2 वे प्रोसेस है। मैंने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, फिर सामने वाले ने कुछ कहा, या फिर भीड़ में भी अगर मैं कुछ कह रही हूँ, कोई मैसेज पहुंचा रही हूँ, तो वापस से रिएक्शन जो मिलता है वो मेरा रिप्लाई होता है। अभी आप मुझे पूछेंगे, कई सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो आप बता रही थी कि रेड लाइट जल जाती है तो रुक जाते हैं, तो वहाँ पे तो केवल उन्होंने हमको कम्युनिकेट किया, मैसेज हमारे पास पहुँच गया, परंतु हमने वापस से बात कहाँ करी। तो यहाँ पे आपने वो मैसेज देख लिया कि रेड लाइट है और आप रुक गए, तो ये आपने अपनी तरफ से भी तो फीडबैक दिया ना कि हाँ अगर यहाँ पे रेड लाइट है तो मुझे रुकना है। इसका मतलब आपने क्या किया, रिएक्ट किया उसको देख के। ये जो है वो कम्युनिकेट, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, उन्होंने भी आपको चिन्ह से बताया, आपने भी रुक के बताया कि मुझे समझ में आ गया है। अगर कहीं लिखा हुआ है यू टर्न है, मान लीजिए यहाँ छोटा वाहन नहीं जा सकता, इस तरीके का 50 किलो का ही वजन ले जाए, बहुत सारे नियम यहाँ लिखे हैं, आप नहीं मानेंगे तो फिर देख लीजिए आप भुगतेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमको उसके हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का प्रकार हो जाता है कि हमने चिन्ह को देखा, हम रुक गए, तो ये क्या हुआ, हमारी तरफ से फीडबैक चला गया या हमारी तरफ से रिएक्शन चला गया। तो ये 2 वे प्रोसेस है। नेक्स्ट है इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी देखिए यहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल जो वीडियोस हैं, मतलब क्या कम्युनिकेशन है ये आपको बताया है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है, मान लीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर है, डायरेक्टर के अंडर में जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के अंडर में ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैसेज है डायरेक्टर के पास में कि अभी कोविड-19 के कारण 7 दिन तक ऑफिस में अवकाश रहेगा, ठीक है, या फिर वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर ने क्या किया, ये जो मैसेज है किस तक पहुँचाया, जनरल मैनेजर तक, जनरल मैनेजर ने ये मैसेज पहुँचाया ऑफिसर्स तक। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मल हो गया कि बॉस ने सब नीचे वाले को कहा, उसने उसके अंडर में जो काम कर रहे थे उसको कहा, उसने जिसके अंडर में काम कर रहे थे, तो ये होगी फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या हो गया, इनफॉर्मली किसी के पास खबर आई कि वहाँ से ऐसे खबर आई है, जनरली बैठे, अरे ऐसा ऐसा सुना है कि छुट्टी है, ठीक है हाँ तो हो सकता है 7 दिन हमको वर्क फ्रॉम होम करना है। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मल तरीका नहीं गया, कोई आपको फॉर्मली मेल नहीं मिला है, जनरली ऐसी डिस्कशन हुआ और कह दिया कि चलो ठीक है। तो ये हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लास्ट है इट फ्लोज अप एंड डाउन और साइड टू साइड। देखिए कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, ये तो ऐसे हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्टर ने अपने मैनेजर को कहा, मैनेजर ने उसके अंडर में लोगों को कहा, या फिर ऐसा हो सकता है ग्राउंड से कोई खबर लेके आया कि अभी तो देखिए यहाँ पे ऑफिस जो है मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा है
कि यहाँ पे जो काम अभी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई एनजीओ है जो किसी गांव में काम कर रही है, वहाँ पे होली होने वाली है, वहाँ पे इतनी बुरी तरह होली खेलते हैं कि ऑफिस को बंद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो वो सब तहस नहस कर देंगे। तो नीचे से ग्राउंड का जो सबसे जिसके अंडर में कोई काम नहीं कर रहा, वो बंदा कोई इंफॉर्मेशन लेके आया, उसने अपने बॉस को कहा, उस बॉस ने अपने बॉस को कहा, उस बॉस ने अपने बॉस को कहा, तो क्या हुआ, ग्राउंड से खबर गई और ऊपर तक पहुंची। तो ये क्या हो गया, डाउन तो होता है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक अप हो गया, साइड टू साइड। मान लीजिए एक ही लेवल पे 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, एक एम्प्लॉय ने, मैं भी उसी पोस्ट पे काम कर रही हूँ, सामने वाला भी उसी पोस्ट पे काम कर रहा है, मान लीजिए हम दोनों कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे भी इंफॉर्मेशन जाती है कि एक ही लेवल के जो लोग हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करी। तो ये सारे जो 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, किताबों में आपको 50-50, 60-60 भी मिल जाएंगे, परंतु यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया बहुत ही छोटे में, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं। ध्यान से सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तक इसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे द्वारा आपके जो भी दुविधा होगी उसका समाधान किया जाएगा। और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।